प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 का आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह से है। इसके अंदर हमसे ये कहा है कि जो है हमें एक वैल्यू दी है, इसके हमने कंप्लीट जो है वो आपका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर को हमने इसके फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। इसके लिए हम इसको फिर वही डिवीजन मेथड से करेंगे। देखिए सो सिंपल, कोई आपको घबराने की परेशानी की जरूरत नहीं है। इस डिवीजन मेथड में एक चीज मैं आपको बार बार बताते चला रहा हूँ कि पहली वैल्यू को आपने खत्म करना है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से करता हूँ तो ये एक्स की पावर 4 आ जाता है, जिससे कि हम इसको ऊपर लिख देते हैं। चले, कितना आसान था ना। अब मैं यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर भी ये प्लस में है तो ये माइनस साइन, ये प्लस में है तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। अब ये कितना होगा, ये 2x²। बाद में हम दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x²। अब यहाँ देखिए 4x² प्लस x। अच्छा, हम इसे क्या करते हैं, किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये आ जाए। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 2 से कर दूं, 2 2 जा 4, 4x², ऐसे ही हुआ ना। बाद में क्या था, आप उसको ना देखें ना, आप उसको बिल्कुल नहीं घबराएं, बाद वाले को बिल्कुल आप छोड़ दें। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। आप मैंने कहा ना उसको छोड़ें, क्या आता है बाद में, आप पहले वाले की फिक्र करें। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर -4 प्लस x ये आया। मैंने इसको ऐसे तरतीब से लिख देना, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद ये आपका +8/x² प्लस 4/x⁴, जो ऊपर की वैल्यू जो बच गई हमने उसको यहाँ लिख दिया। हाँ, मैंने यहाँ पर +2 किया, उसको भी लिखना भूल गया। देखें, बोलते हैं तो बोलने की हमारी समय बहुत ज्यादा है। चले, अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2x² ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 2 जा 4। ऐसे ही ना बच्चों, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कर रहा हूँ। अब हमने फिर ये करना है, किसी ऐसे वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि पहली वैल्यू आ जाए। तो शायद मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है वो आसान तरीके से मैं आपको करता चलूँ। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर प्लस किया, क्योंकि प्लस 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 यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि किसी ऐसे वैल्यू से हम यहाँ पर आप करने की कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट होने के लिए आपको जो है वो किस वैल्यू से करना, चलें इसे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपका 2/x² से कम आपका x² जो है वो आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर +2/x², इससे हम करते हैं। इससे हमने किया, देखो ये कैंसिल x², तो ये आपका ये कैंसिल हुआ। होने के बाद यहाँ क्या आता है, यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 4। x² से कटा, 2 2 जा 4 प्लस का 4। बिल्कुल आप परेशान ना हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ गई, वो क्या है, इससे हम करते हैं। तो यहाँ ये इसके नीचे आता है 2 4 जा 8x², और उसके बाद 2 2 जा 4x ये वैल्यू आ गई। चले, कोई मसला नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन -8 + 2 हमारे पास यहाँ पर सॉरी +2 नहीं, यहाँ पर प्लस में x है, ये प्लस x हमारे पास यहाँ पर एंड में बच गया। अब ये मजीद इसे हम हल तरीके से हल नहीं कर सकते, हमारी जो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक जुमला में हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करना होगा, रिमाइंडर मस्ट बी, एक कंप्लीट स्क्वायरिंग के लिए आपका रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 होना जरूरी है। तो अब इसे हम आगे हम करेंगे, -8 + x = 0। इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। तो अब यहाँ ये इसको हम साइड चेंज करते हैं, तो x = 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 8। यही बच्चों हमारा ये है भाई, यहाँ पे इसमें आंसर है। तो इसे हमने कर दिया, यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा। और सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ इस तरह से कहा है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखा है, कहा कि एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें आपसे L और M की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा है।
चलें, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हम करते हैं। देखें जो रूल है इसी का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू से, ताकि वो जो है आपका ख़त्म हो जाए, इसकी पावर 4। चलें, बहुत ज़बरदस्त, यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका 2x² यहाँ पर आया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी ऐसी वैल्यू से, अब देखिए यहाँ अब हम लिखेंगे l x³ प्लस m x² प्लस 12x प्लस 9। चलें, अब किसी ऐसे वैल्यू से कि आ जाए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर करता चला रहा हूँ और प्लस 2x से कर देता हूँ, और 2x से किया, 2 यहाँ पर कितना आता है, 2 4 हुआ x⁻3, और उसके बाद जो है वो प्लस 2 4x²। चलें, हमने ये ऐसे कर दिया, करने के बाद ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद 2x² प्लस 2 कितना होता है 4x, ये हमने किया। अब यहाँ हम साइन क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। आपको पता है साइन चेंज करने के बाद इसकी जो कुछ वैल्यू है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आ गई कि जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे l x3 माइनस 4x3, और ये इसकी एक वैल्यू ये आ गई, और उसके बाद प्लस x² माइनस 4x²। मैं इन दोनों को उतारा हूँ तरतीब से, फिर इन दोनों को उतारा तरतीब से, और उसके बाद 12x प्लस 9, इसको मैंने ऐसे ही उतार दिया। चले, वो ज़ाहिर यहाँ पर जो l है, यहाँ l नहीं है तो लिहाजा x³ का है, लेकिन इसमें ऐसे वेरिएबल सेम ना होने की वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ m है, x² अगर चाहिए तो वेरिएबल सेम ना हो तो आप नहीं कुछ कर सकते, तो आपको ऐसे ही उतारना होगा। चले बच्चों, यहाँ पर हमारी वैल्यू आके यहाँ रुक गई। अब इसे हम थोड़ा सा यहाँ पर ही करने की कोशिश करेंगे, इसी वैल्यू को थोड़ा सा कोशिश करें सिंप्लीफाई करने की। इन दोनों के अंदर देखते हैं कि x³ कॉमन है, l प्लस जो है वो आपका 4 और x³ दोनों में क्या है कॉमन है, और l प्लस x आया। और इसी तरह जो है हम आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पर हमारे पास। बाकी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, mx² माइनस 4x² प्लस 12x प्लस 9। चलें, अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू वेरिएबल बनना, ये तीनों कम से कम कट जाए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मैं यहाँ पर +3 लिखे दे रहा हूँ। ओहो, देखें फिर यहाँ बोलते हैं तो हम, चल अब यहाँ इसे हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 to the 6 और x²। मैं इन दोनों से फिलहाल नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद 3 4 the 12 x प्लस 3 the 9। चलें, साइन हम यहाँ चेंज करते हैं, साइन यहाँ पर चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब जो हमारे पास यहाँ जो इसकी जो कंडीशन आ जाती है कुछ इस तरह से आती है यहाँ पर, कि कैसे यहाँ पर आती है, यहाँ पर l प्लस 4 x³ एज इट इज आ गया। ओके, उसके बाद अच्छा देखें ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ है ना, वो तो सिंपल सा कैंसिल हो गया। अब प्लस mx², बहुत जबरदस्त। अब माइनस माइनस प्लस तो -10x², हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आपका हमारे पास आ गई। आपको पता है कि अब मैं इसी को यहाँ पर आगे 4, यहाँ पर 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिमाइंडर मस्ट बी, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर ये रूल है, रिमाइंडर इसका क्या होना चाहिए, 0 होना, ये आपका लाजमी है, जरूरी है। चले, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 0 को इक्वल लेने की कोशिश करूंगा, l प्लस 4 x⁻3, और उसके बाद प्लस, अब ये दोनों देखें यहाँ पर x² सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ m माइनस 10x² और इज इक्वल टू 0। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब हमने ऐसा किया
तो बहुत ही हमारे यहाँ पर आसान सा हमारी इसकी शक्ल हो गई। अब यहाँ देखिए, इतना करने के बाद अब आपको मैं यहाँ पर सब बहुत ही कंसेप्चुअल बात, अब यहाँ हमने इनको इक्वल 0 के लिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और M माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसलिए कि ये आपका 0 के रिमाइंडर होना ये लाजमी है, ज़रूरी है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए तो अब यहाँ पर ये चला जाएगा उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा L जो है वो 4 है, M जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है 10 है। हमें यही निकालने को कहा था इसको स्क्वायर रूट कि इस जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 6.3 के एक्सरसाइज। यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा। और आखिर में मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आप बच्चों से सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने टीचर को जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया।